I mention, I request him mention. वो तेरी इधर भाई खुद भी बचो और अपने आप को भी बचाओ ना। इसने इशारा दिया है, ठीक है, और ना कुछ किया है। अब मैं इसको देता हूँ ना स्पीड थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का व्लॉग अल्लाह पाक के करम और फजल से शुरू करते हैं। उम्मीद काफ़ी आप लोग खैर खैरियत से होंगे। सुबह के तकरीबन 6 हैं और मैं इस टाइम जा रहा हूँ कतर नेशनल बैंक। सॉल्वेंसी एक पेपर होता है जो वीज़ा अप्लाई करने के लिए सर्टिफिकेट शो करना पड़ता है इमिग्रेशन के अंदर। तो उसमें ये रिकॉर्ड होता है कि मतलब ये कि अगर आपने किसी को चेक दिया हो तो वो बाउंस ना हो, पेमेंट ना होने की वजह से बाज़ का चेक बाउंस हो जाते हैं। वो रिकॉर्ड आपका सही होना चाहिए। और ट्रांजैक्शन देखते हैं, एम्प्लॉय की सैलरी ट्रांसफ़र देखते हैं। तो ये चंद चीज़ें होती हैं जिसकी वेरिफिकेशन मांगती है इमिग्रेशन। तो इसके अलावा जो इसके बगैर जो कोटा पास कराना होता है वो बहुत मुश्किल होता है। तो मैं कल से लगा हुआ, कल मैंने व्लॉग बनाया था। एक तो उसकी रिकॉर्डिंग सही नहीं हुई थी और दूसरा ये कि एडिटिंग करते वक्त ना डाटा डिलीट हो गया मुझसे सारा। तो फिर मैंने सोचा चलें आज आपको मुकम्मल अपडेट दे देंगे। और रात में बाइक भी ले आया हूँ, उसकी भी मैंने रिकॉर्डिंग की थी, वो भी ख़त्म हो गई है एडिटिंग करते हुए। एक बाइक ली है अभी, यूनिकॉर्न 160, अच्छी है, अच्छी कंडीशन में है, लेकिन 1,13,000 किलोमीटर चली हुई है और 2020 का मॉडल है। आजकल थोड़ा बाइक सस्ती हैं। सस्ती इसलिए हैं कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं ना, फूड कंपनीज़ जो डिलीवरी का काम देती हैं, जिस तरह हम सप्लायर हैं, तो उन्होंने जो प्राइवेट बाइक्स हैं ना वो नॉट अलाउड कर दी हैं कि अगर तलबात या सुनोनो है तो उसके अंदर कंपनी के नाम की ही बाइक चलेगी। बाज़ वक़्त तो फ्रीलांसर ऐसे था ना कि फ्रीलांसर अपनी बाइक ले लेता था अपने नाम पे और काम करता था, लेकिन अब उन्होंने सख्ती कर दी है कि जो बाइक है वो कंपनी के नाम पे होगी। और दूसरा ये है कि जो फ्रीलांसर पहले वीज़ा हुआ करते थे वो भी बंद कर दिए, उनकी एंट्री भी बंद कर दी कि कंपनी का ही वीज़ा होना चाहिए। तो ये आहिस्ता आहिस्ता सख्ती हो रही है। काफ़ी सारी चेंजिंग्स आई हैं 2023 के अंदर। 22 में या 22 से पहले सब कुछ चल रहा था, फ्रीलांसर भी चल रहे थे और बाइक भी जो भी आ जाती थी वो भी चल रहे थे। तो गवर्नमेंट ने सारी चेंजिंग्स की हैं। अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ यार, इस टाइम मैं QNB बैंक पहुँच चुका हूँ और मुझे लगता है कि रश नहीं है, या है तो मुझे शायद नज़र नहीं आ रहा। तो मैं जल्दी ये ना बाइक पार्क करके भैया निकलता हूँ और इंशाल्लाह आप लोगों को फिर अपडेट देता हूँ कि क्या बोलती है। यार मैं इस टाइम QNB बैंक से बाहर निकल रहा हूँ और डॉक्यूमेंट्स पूरे बन गए हैं भाई, और जो सबक है वो भी हमें मिल रहा है। अभी मैं बाहर निकला हूँ तकरीबन, मैं देखें कि 7 बजे से 6 बजे, बल्कि 6 थे उस टाइम जिस टाइम मैं आया हूँ। तो अभी जाके वो फ्री वो पीछे लाइट दे रहा है और
बड़ी जल्दी है इसको पता भी है ये आगे यू टर्न है या इसमें लेफ़्ट जाना है, फिर भी लाइट दे रहा है। और इतना को फास्ट ट्रैक नहीं है, ये पागल आदमी होगा कुछ। अच्छा, ये सॉल्वेंसी पेपर बन गया है। कल से मैं लगा हुआ था 2 दिन, और 2 दफ़ा तो उसने मुझे रिजेक्ट करने की कोशिश की है। मैं भी डीट बन के बैठा रहा। मैंने कहा आज मार लो, ये लेके जाऊंगा मैं। अकाउंट में 18 रियाल टोटल थे, और शुक्र है कि मेरे पास 200 रियाल पड़े हुए थे जेब के अंदर, क्योंकि मैंने लास्ट नाइट ली है बाइक, तो उसमें सारे पैसे जो बचे हुए थे वो सारे चले गए ट्रांसफ़र में और इधर उधर। उसने पहले बोला जी यू शुड बी 100 डिपॉजिट इन योर अकाउंट। मैंने कहा मैं टेलर के पास चला जाऊँ, कि बोलती है नहीं टेलर से भी नहीं करना। मैंने कहा फिर मैं मशीन तक मुझे जाने दो, बोलती है नहीं उधर कस्टमर ठहरे हैं, आप टोकन ले लें। मैंने कहा टोकन मैं ले लूँगा तो मैं तो मर जाऊँगा। 100 बंदा 150 बंदा तो लाइन में होता है, क्योंकि ये कोऑपरेटिव बैंक है ना, यहाँ पे सिर्फ बिज़नेस अकाउंट ही ओपन होते हैं। कंपनीज़ वगैरह के पास यही काम होता है इधर, तो पर्सनल अकाउंट या सैलरी अकाउंट इधर आप ओपन नहीं होता है। मैंने कहा मुझे 5 मिनट दे दो, अगर 5 मिनट तक मैं आ गया ठीक, नहीं तो आप मैं दोबारा टोकन ले लूँगा। आगे गया तो एक बंदा था नेपाल का, तो मैंने उसको रिक्वेस्ट की यार मुझे इमरजेंसी है, मेहरबानी कर, मेरा नंबर आया हुआ है। वो पहले तो वो ना करना लगा, लेकिन मैंने उसको ज़बरदस्ती उसको मिन्नत की कि मैंने कहा यार मेहरबानी कर तो खैर उसकी मेहरबानी है भाई की, उसने ना टाइम दे दिया मुझे। मैंने जल्दी वो 100 डिपॉजिट किया, उसके पास चला गया। फिर बैठी रही, फिर कहती है 60 रियाल और चाहिए। मैं कहा मासी एक ही दफ़ा बता ना। तो मैंने कहा अच्छा अभी मैं डिपॉजिट कर दूँ, बोलती है हाँ कर दो। तो फिर दोबारा भाग के गया, 100 मैंने डाला, तो आगे से वो साहब 50 ले ही नहीं रहे थे। उनका ये 50 आपका सही नहीं है। मैंने कहा भाई सही है 50। फिर 2 दफ़ा डाला ATM मशीन में। वो एक PRO का लड़का आया हुआ था, उसको भी मैंने बोला 100 है तो दे दो, बोलता नहीं है। तो खैर नोट को टेढ़ा मेढ़ा किया, सीधा करके उसको ओके कर दिया। तो अब उसने पेपर डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें मुझे दे दी। मैंने वो हवाले कर दी, क्या नाम है, PRO के लड़के के। चलो ये है कि मुझे ना जो चक्कर लगाना था PRO के ऑफिस का वो बच गया। अब मैंने उससे बात की है PRO से, तो बोलते हैं हाँ वेरी गुड, मिल गया, बहुत अच्छा है। तो बोलता है 50 वीज़ा अप्लाई करने का है, अब देखते हैं देंगे कितना है। 50 अगर अप्लाई करते हैं, 20 भी दे देना तो मज़े आ जाएंगे, मज़े। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, मेरे जो कॉन्ट्रैक्ट है ना सुनो का, उसके ऊपर 100 लिखा हुआ है। इफ़ यू आर गिव टू अस 100 राइडर्स वी विल डिस्कस ऑन द पैकेज मोर, they will increase. So that's why I mentioned I request him mention what तेरी। इधर भाई खुद भी बचो और अपने आप को भी बचाओ ना। इसने इशारा दिया है ठीक है, और ना कुछ किया है। अब मैं इसको देता हूँ ना स्पीड थोड़ा सा। अब ये कंफ्यूज हो गई है क्योंकि कैमरे के अंदर रिकॉर्डिंग हो रही है ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि इशारा नहीं देना, आगे एक मतलब ये कि थोड़ी सी जगह है और उसने आगे लेफ़्ट कर दिया है। वो इन लोगों को पता नहीं क्या कैसे मिल जाते हैं लाइसेंस। औरत होने का थोड़ा सा नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं। ये मिस्री टाइप मुझे लग रही थी। खैर अभी जा रहा हूँ मैं रूम पे, नाश्ता करना है और खांसी है मुझे लग रहा है कि मुझे आज कॉफ़ी पीनी चाहिए। मैं बाहर था, मुझे थोड़ा सा डर था कि यार अगर मुझे खांसी आ गई ना बाहर निकाल देना है, इन्हें यही सोचना कि इसको कोरोना हो गया। कॉल आ रही है यार, कॉल 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 कॉल
पे क्या अपडेट कर रहा है भाई? 7 मिनट को नहीं आ रही, शायद वो अलार्म वगैरह होगा। अभी मैं जाऊंगा रूम पे, नाश्ता करता हूँ, कॉफ़ी वगैरह पीता हूँ, या कॉफ़ी लेनी पड़ेगी या बनानी पड़ेगी ख़ुद को। हाँ, अब हल्का महसूस कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंशाल्लाह हम नियर टू वीज़ा है और मैंने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। उसने मेरे साथ लिस्ट शेयर की है वीज़ा की, लेकिन मैंने उससे थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। क्या नाम है, वीज़ा में, क्योंकि उसने टोटल 28 बनाए थे। मैंने उसको कहा 100 मार्क, 100 में देख कितना आता है, लेकिन वो कहता है रिजेक्ट मारेंगे। अब वो बोल रहा है हम 50 अप्लाई करेंगे। तो थोड़ा सा ना हौसला है, सर जैसे पंप होता है ना ट्यूब के अंदर, जैसे हवा भरी जाती है वैसे हवा भर गई है। तो अल्लाह करे कम से कम 20 हो जाए ना, तो कोशिश करके ना 7-8 तक तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करके ना इसको पाकिस्तान तक ले आऊँगा। मसला ये है कि पाकिस्तानी वीज़े अभी समझ नहीं आ रही, ना गवर्नमेंट बता रही है कि क्यों बंद है और ना कुछ आइडिया दे रही है। सॉल्वेंसी पेपर का एक दफ़ा आप लोगों को मैं फिर बता देता हूँ, जिन लोगों ने अपनी कंपनी यहाँ पे बनानी है या जिनको कोटे पास कराने हैं, तो सॉल्वेंसी पेपर बैंक से लिया जाता है। उसमें वो सर्टिफिकेट देती है कि ये बंदा क्लियर है, इसका कोई चेक बाउंस नहीं है, इसकी पेमेंट किसी के पास कोई नहीं, किसी की देनी नहीं है, ये हर चीज़ हर तरह से क्लियर है। और 6 महीने की स्टेटमेंट भी उसने दे दी है। तो इसको सॉल्वेंसी पेपर और सर्टिफिकेट ये वो मिला के इमिग्रेशन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पेपर के साथ अटैच करके सबमिट करके देने का बस, और उसके बाद इंतज़ार करने का बूम और कब बम फटेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन हो ज़रूर पूछ सकते हैं। एक नई इंशाल्लाह वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।